एक मुस्कुराता चेहरा, कुछ सेकंड की चुप्पी और फिर सन्नाटा। कभी कभी कोई आम सी दिखने वाली वीडियो बाद में एक आखिरी निशानी बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ संजय कपूर के साथ। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड और एक नामी बिजनेसमैन, जिनकी जिंदगी अक्सर कैमरों से दूर और खामोशी से भरी रही, लेकिन इस खामोशी के बीच उन्होंने आखिरी बार एक आवाज उठाई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के लिए एक इमोशनल ट्वीट। उन्होंने लिखा, ईश्वर उन्हें शक्ति दे जिन्होंने अपनों को खोया है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये ट्वीट उनकी मौत से कुछ ही घंटे पहले किया गया था। अब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या उन्हें अपने अंत का आभास हो गया था? क्या ये एक इत्तेफाक था या नियति का संकेत? और क्या वो आखिरी वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर तैर रही है, उनकी जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई बयां कर रही है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसे दुनिया ने करिश्मा कपूर से जुड़े विवादों में देखा, लेकिन कम ही लोगों ने उनकी अकेली, उलझी और भीतर से टूटी हुई जिंदगी को समझा। संजय कपूर, एक नाम, एक कहानी और अब एक आखिरी सवाल, क्या वाकई इंसान को अपनी आखिरी घड़ी का आभास हो जाता है? आइए जानते हैं उनकी शुरुआत से अंत तक की कहानी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। एक झटका और करोड़ों की जिंदगी खत्म। 12 जून 2025 को इंग्लैंड के विंडसर पोलो ग्राउंड में एक चैरिटी पोलो मैच खेला जा रहा था। उसी मैदान में मौजूद थे इंडियन बिजनेस टाइकून संजय कपूर। वो पूरी एनर्जी से खेल रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया और कुछ कहने की कोशिश की। मैंने कुछ खा लिया, और कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़े। वहां मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। पहले सभी को लगा कि शायद उन्हें हार्ट अटैक आया है, लेकिन जब मेडिकल टीम पहुंची और उनकी हालत देखी, तब असली वजह सामने आई। एक मधुमक्खी। और मौत का फुल स्टॉप। डॉक्टरों की रिपोर्ट में जो बात सामने आई, उसने सबको हैरान कर दिया। संजय कपूर की मौत हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि एक मधुमक्खी के डंक से हुई थी। दरअसल खेल के दौरान एक मधुमक्खी उनके मुंह में घुस गई और गले के अंदर डंक मार दिया। ये डंक इतना गंभीर निकला कि उनके शरीर में एनाफाइलैक्टिक शॉक शुरू हो गया। गले में तेज सूजन आ गई, सांस रुकने लगी और कुछ ही मिनटों में स्थिति जानलेवा हो गई। ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है, जो मेडिकल भाषा में एनाफिलैक्सिस कहा जाता है। अगर समय पर एपिनेफ्रीन इंजेक्शन न दिया जाए तो कुछ ही मिनटों में मौत हो सकती है। संजय के साथ भी यही हुआ। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अनबिलीवेबल! जब कंगना रनौत को पता चला सच संजय कपूर की इस चौंकाने वाली मौत की खबर जैसे ही सामने आई, पूरा बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड शॉक में चला गया। कंगना रनौत ने एक्स पर शब्द लिखा, अनबिलीवेबल, और इस रिएक्शन ने लाखों लोगों की भावनाओं को आवाज दी। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी आलीशान महलों, बिजनेस एम्पायर और ग्लैमर से भरी थी, उसकी मौत इतनी छोटी और असहाय वजह से हो सकती है, ये सोचकर ही सब हैरान थे। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, इन अनदर अनबिलीवेबल इवेंट, संजय कपूर, करिश्मा कपूर's ex-husband, was on the polo ground. A bee went into his mouth. Yes, Madhumaki on the polo ground. Stung him and blocked his windpipe. He couldn't breathe, so he asked the game to be stopped, but immediately died of a cardiac arrest. Such tragic news. कौन थे संजय कपूर? दिल्ली आधारित सिख बिजनेसमैन, ऑटो पार्ट्स के दिग्गज संजय कपूर दिल्ली के एक प्रतिष्ठित सिख परिवार से थे। वे सोना कॉमस्टार नामक ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनी के चेयरमैन थे, जो ईवी सेक्टर में अग्रणी रही है, जहां वे मार्केटिंग रणनीतियों और निवेश में एक्सपर्ट थे और लोगों को आर्थिक सक्षमता की ट्रेनिंग भी देते थे। कपूर खानदान से रिश्ता। एक रॉयल शादी। करिश्मा कपूर से दूसरी बार शादी। 2003 में करिश्मा कपूर, जो पहले अभिषेक बच्चन से सगाई कर चुकी थीं, ने संजय से दूसरी शादी की। यह उनकी दूसरी शादी थी। पहली शादी थी डिजाइनर नंदिता मेहतानी से, और बाद में वे प्रिया सचदेव से जुड़े 2017 में एक परफेक्ट फैमिली। नहीं, दूसरी शादी के बाद जीवन जटिल हो गया। करिश्मा के साथ उनके 2 बच्चे समायरा और कियांस थे, लेकिन 2014 में प्रेम में दरार आ गई और 2016 में तलाक हुआ। तलाक के दौरान करिश्मा ने मानसिक शारीरिक उत्पीड़न समेत कई आरोप लगाए। संजय ने पलटवार करते हुए कहा था, करिश्मा ने दौलत के लिए शादी की थी। 2017 में संजय ने मॉडल एक्ट्रेस प्रिया सचदेव से तीसरी शादी की और उनका एक बेटा आज है। मोहतरमा तलाक की जंग और बच्चों की कस्टडी तलाक का
2014 में अर्जी, 2016 में फाइनल। कोर्ट ने बच्चे करिश्मा के साथ दिए संजय और करिश्मा कपूर ने 2014 में आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दी और 2016 में ये प्रक्रिया पूरी हुई। कोर्ट ने उनकी 2 बच्चे समायरा और कियान की कस्टडी करिश्मा को प्रदान की, जबकि संजय को विजिटेशन राइट्स मिले। इसके अलावा हर महीने उन्हें 10 लाख ब्याज की आय भी सुनिश्चित की गई। बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरतों का खर्च भी उन्होंने जिम्मेदारी से उठाया। प्रिया सचदेव से तीसरी शादी, 2017 में तीसरी शादी। प्रिया सचदेव से नए रिश्ते की शुरुआत करिश्मा से तलाक के 2 साल बाद 2017 में संजय ने मॉडल एक्ट्रेस और बिजनेस वूमन प्रिया सचदेव से शादी की। इससे करिश्मा कपूर द्वारा लगाए गए तीसरे शख्स वाले शक को ही सच्चाई में बदला गया। कुल संपत्ति कितनी थी संजय कपूर की? फोर्ब्स के अनुसार संजय कपूर की कुल संपत्ति लगभग 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर थी, जो भारतीय मुद्रा में करीब 10,300 करोड़ रुपए बनती है। 2022 से 2022 के बीच संपत्ति में जबरदस्त बढ़त उनकी संपत्ति 2022 से 2024 के बीच अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची, जहां उसका अनुमानित मूल्य लगभग 1.6 अरब डॉलर यानी 13,000 करोड़ रुपए तक आंका गया। सोना कॉमस्टार की वैल्यू, उनकी प्रमुख कंपनी सोना कॉमस्टार का बाजार मूल्य उस समय 31,000 करोड़ रुपए से लेकर 40,000 करोड़ रुपए के बीच था, जो भारत की ऑटोमोबाइल पार्ट्स इंडस्ट्री में एक ग्लोबल लीडर के रूप में जानी जाती है। अब क्या सवाल रह जाते हैं पीछे? क्या यह महज एक हादसा था? बचा जा सकता था? इतनी दौलत जिंदगी की गारंटी क्यों नहीं? संजय कपूर की मौत एक मधुमक्खी के डंक और एनाफिलैक्टिक शॉक के कारण ने एक गंभीर सवाल खड़ा किया। क्या सुरक्षा उपाय अपनाकर यह टाला जा सकता था? क्या करोड़ों की दौलत जिंदगी को संभाल सकती है? और आखिर इतनी संपत्ति के बावजूद इंसान कितना सुरक्षित हो सकता है? अंतिम पंक्तियां, जिंदगी कभी भी बदल सकती है, एक मधुमक्खी की तरह, चुपचाप और अचानक। संजय कपूर की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, चाहे हम कितने भी तैयार क्यों ना हो। एक छोटी सी घटना सब कुछ पल में बदल देती है। करिश्मा कपूर के घर गमगीन माहौल। संजय कपूर के निधन की खबर से करिश्मा कपूर के घर पर भी गमगीन माहौल है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के बाद आप क्या सोचते हैं जिंदगी के बारे में? क्या सचमुच पैसा ही सब कुछ है? शायद नहीं। हर चीज हमारे बस में हो ऐसा भी नहीं होता। आखिर में जिंदगी वही होती है जो ऊपर वाला लिखता है। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।